पंचमो अध्याय। नारद जी ने कहा, हे भगवान, कार्तिक मास में विशेष रूप से किए जाने वाले व्रत को कहें। कार्तिक व्रत को प्राप्त करके सभी सुव्रत जीवित रहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सुनो, मैं अपने उत्तम व्रत को कहता हूँ, जो पुण्यदायक तथा पाप विनाशक विधि व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। विधि व्रत जो पूर्णिमा के दिन स्त्रियां रखती हैं, तारा या चंद्रमा देख के पानी पीती हैं। इस व्रत को करने से स्त्रियां विधवा नहीं होती तथा सभी स्त्रियां, विशेष रूप से सौभाग्यवती स्त्रियों को इस व्रत को सदैव करना चाहिए। नारद जी बोले, ये व्रत किस मास, किस तिथि में और किस विधि को किया जाता है? इसमें पूर्ण उपवास रखा जाता है अथवा रात्रि में भोजन किया जाता है अथवा दोपहर में एक समय ही खाना खाया जाता है? इसमें क्या खाना चाहिए? आप पूजा की सामग्री, व्रत की विधि मुझे बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, सुनो, मैं तुम्हारे स्नेह के कारण बताता हूँ। ये व्रत अत्यंत शुभ और गुह से गुह है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष, विशेषकर पूर्णमासी को सौभाग्य हेतु स्त्रियों द्वारा ये व्रत नक्त अर्थात रात्रि के समय भोजन किए जाना व्रत विधि पूर्वक किया जाना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में स्त्रियां मुख से मार्जन करें और सूर्योदय होने पर उत्सव मनाएं। नदियों के संगम अथवा नदी, झरना, तालाब, देवकुंड और कुएं में फिर अपने ही घर में स्नान करें। व्रत में एक दिन पहले ही सिर धो लेना चाहिए और व्रत के दिन विधि पूर्वक शेष शरीर का स्नान करना चाहिए। मन, वचन, कर्म से पवित्र हो ब्रह्मा का स्मरण करके व्रत का इस प्रकार संकल्प लेना चाहिए, हे संसार के उत्पत्तिकर्ता देवेश, आप मेरे पति की सदैव रक्षा करें तथा संतान की वृद्धि करें। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्य को नमस्कार करें। तदुपरांत उत्तम और सुंदर वस्त्र धारण करें। इस शुभ दिन में विशेष श्रृंगार करके स्वर्ण, चांदी, मुक्तामणि आदि के विचित्र आभूषणों को धारण करना चाहिए। श्रृंगार करने, गहनों को पहनने से स्त्रियां सौभाग्य, रूप, ऐश्वर्य और श्रेष्ठ संतान को प्राप्त करती है। हे नारद, इस व्रत के दिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। गीत, वाद्य, मंगल तथा वार्ता सुनने सुनाने और विशेष प्रकार की सजावट करने में पूरा दिन बिताना चाहिए। हे नारद, सुनो, सायंकाल के समय मेरा महोत्सव करें तथा पूजा के लिए मेरी मूर्ति बनाएं। मूर्ति सोने, चांदी, मुक्तामणि, तांबा, मिट्टी, गोबर की बना लेनी चाहिए। फिर मूर्ति का लाल रंग का वस्त्र पहनाकर विधि पूर्वक सुगंधित द्रव्यों, पुष्पों, धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि देकर पूजा की विधि करें और फिर इस मूर्ति के सम्मुख दूध को मथें। चांदी आदि के बर्तन में दूध लें। फिर व्रती स्त्री सोने आदि की मदानी द्वारा बिना रस्सी के ही इस दूध को अपने हाथों से मथें और साथ ही प्रार्थना करते हुए ये कहें। इसको व्रत को किस तरह पूजा जाता है, मथाने का जिसका वर्णन है तो एक वीडियो डाली है विधि व्रत की, आप उसको देखें किस तरह ये की जाती है पूजा, उसमें दिखाया गया है। प्रार्थना करते हुए कहे, हे विधि, हे विधि, हे विधि, दाता हमें बकरी, गाय, भैंस का दूध मंथन के लिए, अपने लिए तथा अपने भोग के लिए दीजिए। हे विधि, हे विधि, हे विधि, आप हमारे भोग के लिए बकरी, गाय, भैंस का दूध तो दीजिए ही, साथ ही पुत्र, पौत्र आदि संतान एवं प्रचुर मात्रा में धन धान्य भी दीजिए। हमारे ऐश्वर्य के लिए दासियों को दीजिए। इस प्रकार मंत्र स्वयं बोलते हुए और अन्यों से भी बुलवाते हुए दूध का मंथन करें। इससे सौभाग्य तथा पुत्र आदि संतति की प्राप्ति होती है। इसके बाद ब्राह्मणों और कुल के वृद्ध पुरुषों को भोजन कराएं। फिर कुल की वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान तथा पेय आदि का भोजन कराएं। सास, बड़ी सास, छोटी सास, ननद तथा फूफी सास, ये सब कुल की वृद्धाएं कही जाती हैं। इनका विधि पूर्वक दान और आदर सत्कार से पूजन करना चाहिए। हे तात, इन कुल वृद्धाओं की पूजा करने से संपूर्ण कुल सुख पूर्वक रहता है। अतः इस पूर्णमासी के दिन भोजन और दान आदि देकर विशेष रूप से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद नक्षत्र का दर्शन, तारा या चंद्रमा जो भी, नक्षत्र का दर्शन करके स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से ब्रह्मा को नक्त व्रत होता है। नक्षत्रों के दर्शन करके विधि पूर्वक भोजन करना चाहिए।
अश्विन मास की पूर्णिमा को ही ब्रह्मा का उत्तम व्रत रखा जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस व्रत के महत्व को सुनो। ये पाप नाशक, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है तथा तत्व ज्ञानियों को मुक्ति देता है। विधि व्रत करने से मिलने वाला फल तीर्थ स्नान और सब प्रकार के दान के फलों से करोड़ों गुना अधिक होता है। अश्विन आदि मासों की पूर्णमासी के उपवास का फल सहस्रों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञों के समान फलदायी होता है। पूर्व जन्म के हजारों पाप आश्विन मास की पूर्णिमा का व्रत रखने से नष्ट हो जाते हैं। यज्ञ करने तथा तप, तीर्थ स्थान आदि, तीर्थ दान आदि करने से भगवान उतने ही प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत के करने से होते हैं। इस व्रत से सभी को सुख मिलता है। ऐसे देवादिदेव ब्रह्मा के व्रत में कपूर और दीपक से करोड़ों कपिला गाय के दान का फल होता है। जो व्रती रात के समय कपूर का दीपक केसर से जलाता है, वे अपने 10 सहस्त्र कुल के साथ मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार व्रत में कपूर अथवा कस्तूरी को धूप देने से विष्णु लोक को जाता है। जो स्त्री इस विधि व्रत के सुंदर तथा चमकीले वस्त्रों को दान करती है, उसे वस्त्रों की संख्या के बराबर मनमंत्रों तक विष्णु लोक में वास मिलता है। जो स्त्री रतन जड़ित आभूषण दान करती है, वह बहुत समय तक ब्रह्मलोक में वास करती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी के स्वरूप, मुख में ब्रह्मा जी का नाम, घट में ब्रह्मा जी का नैवेद्य, मस्तक में ब्रह्मा जी का निर्माल्य धारण करती है तथा पूर्णमासी का दिन समाप्त हो जाने पर, सूर्य अस्त हो जाने पर ब्रह्मा को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाती है तथा विधि पूर्वक पूजा करती है, वही प्रतिव्रता है। कुमकुम, फूल, धूप, दक्षिणा द्वारा ब्रह्मा का पूजन करने के पश्चात दान करे, फिर नैवेद्यों द्वारा पूर्व कथित कुल विधाओं की दक्षिणा देकर पूजा करे, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर विदा करे। हे नारद, इस विधि को करके इस व्रत के मंत्र का उच्चारण करने के बाद स्वयं भी भोजन करना चाहिए। व्रत का मंत्रार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु, मैंने आपकी प्रीति के लिए ये व्रत किया है। यदि इसमें कोई कमी रह गई हो तो आपकी कृपा से वह पूरी हो जाए। विधि व्रत का महत्व गीत गायन, वाद्य, नृत्य ब्रह्मा को प्रिय है। इस व्रत के महत्व का वर्णन करना शक्ति से परे है। जो मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक सुनाता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री पद्म पुराणे के अंतर्गत कार्तिक मास महात्म के पूर्णिमा व्रत नामक 5वां अध्याय समाप्त हुआ। बोल श्री कृष्ण।